बिहार बदलाव संवाद है सर, उसमें जन स्वराज का क्या बदलाव करेगा? एक ही बात है, बिहार बदलाव संवाद के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके ये कार्यक्रम जन स्वराज की तरफ से चलाई जा रही है कि लोगों को जन जागरण करें, यानी लोगों में जागरूकता लाए कि बिहार को बदलना है मतलब बिहारी बनो। आप बिहारी बनो, कोई जाति धर्म से ऊपर उठो, न गोवार बनो, न कहार बनो, न कुर्मी बनो, न भूमियार बनो। एक बार बिहार बनो, बिहारी बनो, और बिहारी बन करके जो जन स्वराज के साथ आओ, बदलाव अभियान में जुटो, और जो छाप है बैग, उस पर वोट करके बिहार बदलने का काम करो। यदि जनता ये समझ गई, जान गई और पहचान गई, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ के लोग इतना होशियार है, काबिल हैं और इतना दबे कुचले हैं, इतनी ज़रूरत है लोगों को कि न जाने गांव में जाते हैं तो किसी के तन पर कपड़ा है तो चप्पल नहीं, चप्पल है तो कपड़ा नहीं। बच्चे लोग जाते हैं स्कूल में तो सिर्फ खिचड़ी खा के आ जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होकर मजदूर बन जाते हैं और चले जाते हैं दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए। ये तकलीफ की विषय है। सब लोग गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से अखवाए हुए हैं, और गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता है हर घर स्कूल का बस्ता, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस बार हमें पता है कि बिहार के लोग समझ चुके हैं, इसका रिजल्ट आने वाला नवंबर में पता लग जाएगा कि इस बार सभी बिहारी बनके बिहार बदलाव के भाग लेंगे और जन स्वराज के बस्ता छाप पर वोट दे करके बिहार बदलने का काम करें। आपका शुभ नाम से? मेरा नाम इंजीनियर अशोक कुमार सिंह, मैं जन स्वराज के कोर कमेटी के सदस्य, साथ ही साथ ACC हरनौल। उनको फिर से बैक आकर के उनको समस्याओं के समाधान हेतु कभी आए। ये गलती तो फिर आपकी पार्टी भी कर रही है, नीतीश पांडे को टिकट देकर बात की जा रही है। अभी नीतीश पांडे को तो कोई टिकट दिया नहीं गया। बातें तो हो रही है, बातें तो होते रहेगी। ये गलती तो मनीष कश्यप को भी टिकट देने पे हो सकता है। यदि ऐसा कुछ हो कि सिर्फ चुनाव करने के लिए लोग आते हों और उनको टिकट दें और हार जाए जीत जाए, उसके बाद जमीन को छोड़ के चले जाएं, तो हम उनको ऐसे व्यक्ति को, वैसे टिकटधारी को, वैसे चुनाव लड़ने वाले को सही रूप में हम जनता के प्रतिनिधि मानने के लिए तैयार नहीं। जनता के प्रतिनिधि हारे या जीते, जनता के बीच में हो, चाहे वो हार जाए या जीत जाए, जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है। जनता के बीच में हो, उसके दुख सुख के दर्द में अपने आप को शामिल रखें। हार के बाद आगे जीत होती है, इस बात का भी ख्याल रखें। क्या हुआ आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंजीनियर अशोक कुमार सिंह, जन स्वराज स्टेट कोर कमेटी के सदस्य और हरनौल से ACC विभाग। सर, आज नालंदा जिला बिहार शरीफ में जन स्वराज का सर, उसमें आपका क्या राय है सर? फिर से बोलिए। आज नालंदा जिला बिहार शरीफ में बिहार बदलाव का आज जन स्वराज की तरफ से थी सर, उसमें आपका क्या है? मेरा रोल क्या है? रोल में तो बदलाव हो ही जाना है नवंबर में, और जन स्वराज का राज भी आना है। तो हम लोग अपने जितने हमारे कार्यकर्ता साथी हैं उनको हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई जन स्वराज का जो संकल्प है उसको घर घर पहुंचाइए, जिससे लोगों को पता चले कि जो 2025 के नवंबर में सरकार बनेगी, तो सरकार बनते ही कौन कौन से जनता के जो लाभ के काम हैं वो किए जाएंगे। इसी के लिए हम लोग इस प्रकार की सभा करें। तो देखिए, पूरे बिहार में अगर जाइए, हम लोग भी रोज घूमते रहते हैं, बदलाव का माहौल है, और बदलाव जो है वो जन स्वराज के पक्ष का है। अभी जो तेजस्वी यादव जो है उनका भाई साहब BJP में जाने की, भाई कोई भी कहीं जाने को तैयार है, लेकिन मैं तो भाई मैं देख रहा हूँ जो कि BJP की क्या दुर्दशा है। भाई पहले उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। और आप देख रहे हैं जो कल से मीडिया में चल रहा है, भाई बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के बारे में हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, जिस प्रकार की बात आ रही है, ये तो बहुत ही भाई हम लोग आखिर बिहार के लोगों को कैसा लगेगा भाई। हम तो देखिए, हम पूरा तथ्य नहीं जानते, लेकिन जो मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो भाई समूचा का समूचा बिहार के लिए शर्म की बात है। एक तरफ आप शिक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि आपकी सरकार बन जाएगी तो शराब लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोनों में देखिए, सुन लीजिए,
शराब जो, जैसे मैं आपके सामने हूँ, तो मैं तो शिक्षा वाला हूँ, मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन आप जरा सुनिए, खान पान पर आप कोई कानून नहीं बना सकते, और अगर बना लीजिएगा तो उसको लागू करना मुश्किल है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, देश के बड़े प्रखर समाजवादी लोहिया जी का। तो देखिए दोनों बात आप जो है बिहार में बता दीजिए, शराबबंदी नीतीश बाबू ने लागू किया 1 अप्रैल 2016 से। एक गांव का नाम बता दीजिए नीतीश बाबू का गांव लगा जहाँ की शराबबंदी है, कागज में है, लेकिन सब जगह लोग खुले में शराब मिल रहा है, लोग पी रहे हैं। हाँ, जिस गरीब के लिए आपने शराबबंदी लागू किया था उसके कई लाख लोग जेलों में गए। तो देखिए क्या होना कि भाई आखिर जो हमारा राजस्व का अगर आज जोड़िएगा तो करीब करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उस समय जब शराबबंदी लागू किया गया था करीब 5,000 से 6,000 करोड़ का था। आज तो समझिए 9-10 साल हो गए, कम से कम 30,000-35,000 करोड़ का वो नुकसान। शराब लोग पी रहे हैं, जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, गरीब लोग जेल जा रहे हैं, तो सबका तो समझिए नुकसान ही हो रहा है ना, किसी का तो भला नहीं हो रहा। पूरी सभा में आप साथ से नीतीश बाबू के साथ नहीं, मैं बता दूं, एक बात सुन लीजिए, अब तो नीतीश बाबू कुछ भी होश ही नहीं रहता है। नीतीश बाबू कहा करते थे, और मैं बोल रहा हूँ, उनकी अपनी जितनी पॉलिसी बनी ना वो सब इसी तरह से रहा। शराबबंदी की जो पॉलिसी